हुआ है, इस कारण से वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रही भक्ति में ना। आज नहीं तो वो भी वृंदावन में होती, उनका भी ये इच्छा थी लेकिन नहीं जा पाती। तो ऐसा ही हमारा भी है, हमारा भी जरूर मुझसे भी कोई ना कोई हमसे भी अपराध हुआ है कि हम लोग भी नहीं जा पाते, है ना। जहाँ पर इतने मैसेज आते हैं, आज गुरु महाराज आ रहे हैं मंदिर में, सब पहुँचे, लेकिन फिर भी हम या नज़दीक में भी नहीं जा सकते, तो वृंदावन में तो कैसे जाएंगे। तो जरूर हमने भी कुछ ऐसा किया है कि परिस्थिति ऐसी है कि हम लोग चाह कर भी जा नहीं सकते। हम सिर्फ अपने काम में ध्यान देते कि नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी तो ये काम नहीं होगा, है ना। लेकिन हमें कभी कभी काम को छोड़ के जाना चाहिए, लेकिन अभी वो स्थिति पता नहीं कब आएगी। हम लोग अपने काम से इतने बंधे हुए हैं कि हम जाते नहीं छोड़ के। स्थिति साथ नहीं देती है ना, इसलिए रह जाते हैं हम। हाँ ना, परिस्थिति वही तो, कुछ ना कुछ परिस्थिति ऐसी बनी जाती है कि हम लोग जा नहीं पाते। और देखो माता जी, वृद्ध भानु माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, फिर भी देखो कितना प्रयास करते हैं जाने के लिए। माता जी वही तो है ना, कृपा है उनके ऊपर, हाँ गुरु जी। महाराज की और भगवान की पूरी पूरी कृपा है उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो जो उनका भाव है, जिस हिसाब से वो उनका ध्यान करती हैं, माता जी जाप करती हैं, हर चीज़ को अच्छे से फॉलो करती हैं, कोई भी नियम है इतना मतलब ढंग से पालन करती हैं उसका, है ना। और इतने सारे लोगों को भक्त बना दिया उन्होंने, अपने परिवार के तकरीबन सभी रिश्तेदारों को उन्होंने भक्ति में जोड़ दिया है। और हर बार इतनी सारी भगवद गीता वो बांटती हैं, घर बैठे बैठे ही इतनी गीता जो है बांट देती हैं। और हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाते, यानी ये कह लो माता कि जी अपना उनकी एडमिशन वाणी लिया में है बस ही हमने। है, हाँ जी। जैसे वो बोलती है ना, उनकी वाणी में ही है कुछ। तो हाँ खुद पे खुद है ना, बंदा अट्रैक्ट हो जाता है उन्हीं से, कि हाँ करने को तैयार हो जाता है किताब लेने के लिए, या जैसे कुछ बताते हैं एकादशी करने के लिए। क्योंकि मैंने उनका संग किया है, तो जैसे मैं उनके साथ रहती हूँ, वो किसी से बात करती है। एक बार का मैं सुनाती हूँ आपसे रियलाइजेशन, कि हम आ रहे थे वृंदावन से राधा कुंड की परिक्रमा लगा के, और ऐसे ही बस में किसी ने हमारे से एड्रेस पूछा कि ये मेट्रो कहाँ से कैसे जाएगी। तो जीजी बताने लगी, और फिर ऐसे ही मतलब वो हमारे साथ मेट्रो तक आया, फिर वो उसने अपने नंबर दिए, फिर वो मतलब ऐसा भक्त बन गया, जीजी के घर पे भी आया, और उसने अपने किसी फंक्शन में भी बुलाया इनको, और एकादशी वगैरह भी वो करने लग गया। वो भी उसी साइड का था। मतलब इनकी है वाणी में कुछ, की कहने से हाँ, बन वाणी में जाते कुछ तो हैं। है, सही बात है। हाँ, तो हाँ, वही कृपा है भगवान ना, की और गुरु भगवान की महाराज की शुद्धता है कृपा। माता जी। शुद्धता, माता जी जी। माता जी भक्त बहुत तो ही हमारी प्योर गीता माता डिवोटी जी है। ने भी बहुत सारे बना दिए। हम्म, बहुत सारे गीता मतलब। माता जी तो कौन सी कम है, ये भी राधा कुंड पे वास करती हैं। तो देखिए ना, इनका भाग्य कितना अच्छा है कि माता जी राधा कुंड पे ही रह रही हैं। तो यही तो है ना कुछ पिछले जन्म का संस्कार है। आपने कोई भक्ति अच्छे से की है, इसी कारण से आप जो है राधा कुंड पे हैं, है ना। कहते हैं ना कि अगर वैष्णव अपराध किसी से हो जाता है तो फिर उसकी प्रोग्रेस रुक ही जाती है। तो कुछ ना कुछ अपराध ही हुआ है हम लोगों से, जो प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, जो लोग प्रगति कर रहे हैं भक्ति में, करना चाहिए सबको। माता जी अपराध की लाइन में हम भी हैं, हमारा भी नहीं हो पा रहा कुछ भी ज्यादा माता जी आगे फिर ना भी आप ऐसे। बहुत बार मतलब जा पा रहे हो, वहाँ पे दर्शन कर पाते हो, समय भी उस दे पा रहे हो, लाइन वहाँ में तो सेवा भी हम कर भी है पाते हो। माता जी, हमारे से बहुत अपराध हो रहे हैं। मैं तो थोड़ी बहुत सेवा करती थी, वो भी छूट गई है, कुछ सेवा नहीं कर पाती हूँ, जाती नहीं कहीं पे। वो तो यहाँ मंदिर में हर बुधवार को जाती थी, मैं सेवा करती थी वहाँ पे। हर संडे को द्वारका मंदिर में हरे जाती थी मैं सेवा करने के लिए। सब कुछ छूट हरे गया कृष्णा है। माता जी, आपके पास तो साक्षात वो भगवान का ही रूप, आपके साथ आप इतनी सेवा कुछ कर भी रहे हो है, ना। घर में ही रहना है सारे हरे कृष्णा माता जी, आपका वृंदावन आपके घर ही है। दिन। वही तो, हम तो इसलिए सुशीला जा रहे माता जी का और आपका ये सबसे बड़ा वृंदावन है। हैं। हाँ जी माता जी, यही सोच के तो अपना लग रहे हैं बस। माता जी भगवान की इच्छा बड़ी वही हो कि सेवा हम घर में सेवा करें, तो बाहर ना सेवा लें, क्योंकि बाहर तो सेवा करने वाले बहुत लोग हैं। तो इसलिए भगवान ने जितनी सेवा लेनी थी हमसे ले ली, अब घर की सेवा करवाना चाह रहे हैं। तो ये गई हूँ मैं, काफ़ी दिन तक गई थी मैं वहाँ पर ना, द्वारका मंदिर में हर संडे जाती थी मैं वहाँ पे भोग बनाने के लिए। अभी नहीं जा पा रही। और जन्माष्टमी को जैसे जाती हूँ मैं वहाँ पर, वो जैसे हम कल पढ़ रहे थे ना कि स्वभाव के बारे में, तो मैं जैसे जी माता। मीठे आइटम ही बनाती हूँ। तो जब भी मैं द्वारका मंदिर में जाती हूँ तो मैं मीठे आइटम ही बनाती हूँ वहाँ पे भी। वहाँ पे सबको पता है कि ये माता जी आएंगी और ये मीठे आइटम ही बनाएंगी, इसलिए आदित्य माता जी मुझे हमेशा बोलती है
कि आप जाओ, आपको आपका जो सेवा वो आपको ही करनी है। मैं नमकीन आइटम बहुत कम बनाती हूँ, तो मैं ज़्यादा मीठा ही आइटम बनाने के लिए वहाँ पे जाती हूँ, और इसलिए लोग बाग कई माताएं मुझे जानती भी वहाँ पे, या ये माता जी तो मीठा आइटम ही बनाएगी। तो 10 आइटम वहाँ मीठे बनाने होते हैं, तो जब मैं जाती हूँ तो मैं वही बनाती हूँ। हर बार ज़्यादातर सेम ही हो जाता है। अगर मैं नहीं जा पाती तो फिर खुशी माता जी है या सरोजमुखी माता जी हैं, फिर वो बनाती हैं उस सेवा को। तो ना स्वभाव है, स्वभाव यही कि बस मीठे आइटम बनाते रहो, तो फिर बहुत कम कर दिया मैंने, तब बनाती नहीं मैं इतना, लेकिन आदत थी शुरू से ही। तो जिसका जैसा स्वभाव हो उसी के अनुसार सेवा कर सकता है वो, जैसे हमने कल पढ़ा था, यानी हमारा जो स्वभाव है उसी के अनुसार हम लोग सेवा करेंगे। तो ठीक है, आज शुरू, फिर आज भगवद गीता ही ले लें, क्योंकि सभी तो मेरे ख्याल में महाराज के विषय में बोल नहीं पाएंगे यहाँ पर, है ना, क्योंकि जो उनका डिसाइपल है वही थोड़ा बहुत जानता है उनके बारे में, वही बोल पाएगा। तो आप सब लोगों ने वैसे भी काफ़ी आज सुन ही लिया होगा, कई क्लास हुई है तो सब में महाराज के बारे में ही चर्चा हुई है। और तो जी अब माता जी। भगवद गीता ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आज पहले प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिण्य से शून्यवादी प्रस्तुत। तो कल हमने श्लोक किया था 59, 60 और 61। तो हमने पढ़ा था कल कि यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा, है ना। भगवान कह रहे हैं अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो और युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम्हें कुमार्ग पर जाओगे, तुम गलत मार्ग पर चले जाओगे और स्वभाववश में युद्ध में लगना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय का स्वभाव है तो तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। अगला श्लोक है 60वां। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रही हो, है ना। तुम क्या हो, अज्ञान के कारण तुम मेरे जो भी मैं निर्देश दे रहा उसको मना कर रही हो। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे जो तुम मना कर रहे हो। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी भाया से घुमा रहे हैं, भ्रमा रहे हैं। क्योंकि भगवान हमारे हृदय में है परमात्मा रूप में, तो भगवान ही हमें भ्रमा रहे हैं, भ्रमित करते रहते हैं परमात्मा, क्योंकि अपनी माया के द्वारा। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 62 से जितना हो पाएगा। तो श्लोक संख्या पढ़ते हैं 62। तम एव शरणं गच्छ सर्वे भावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तो जो भी माता जी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। हम 18वें अध्याय पे हैं। अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। इसमें 78 श्लोक है और हम 62 पे हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावने भारता तत्पश्चात् परम शांतिं स्थानं पर्यास्यसि।
प्रयाससी शाश्वतम। हरे कृष्ण माता जी, रणोत करना। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता अठारह अध्याय 18 श्लोक संख्या 62। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्पश्चात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, हरे जय कृष्ण माता कृष्ण। जी, सादर प्रणाम, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक नंबर 12। तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्पश्चात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हरे हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम, जय सभी भक्तों को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 62। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसाद पराम शांति स्थानं प्रस्यसि शाश्वतम। हरे कृष्ण माता जी। जय कृष्ण। शब्द अर्थ। तम उसकी, एव निश्चय ही, शरणम गच्छ शरण में जाओ, सर्वभावेना सभी प्रकार से, भारत हे भरत पुत्र, तत्प्रसादात उसकी कृपा से, पराम दिव्य शांतिम शांति को, स्थानम धाम को, प्राप्त ऐसी प्राप्त करोगे, शाश्वतम शाश्वत। अनुवाद। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसी की शरण में यानी भगवान की शरण में जाओ सब प्रकार से, क्योंकि उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे, है ना। भगवान की कृपा से ही तुम भगवान के धाम को प्राप्त करोगे। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, आज जी की जय। अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। प्रत्येक जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में यानी जितने भी जीव हैं सबके हृदय में कौन है? परमात्मा रूप में भगवान है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? भगवान की शरण ले। सभी को भगवान की शरण लेनी चाहिए। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। यदि हम भगवान की शरण ले लेते हैं तो भगवान से प्रेम करना सीखते हैं तो हम दूसरों से भी प्रेम कर सकते हैं। लेकिन यदि हम भगवान से प्रेम नहीं करते तो हम औरों से भी प्रेम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें, अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे, तो हम सारे दुखों से छूट जाएंगे। हमें कोई भी चीज से दुख नहीं होगा, है ना। या ये कह लीजिए कि हमें दुख सहने की शक्ति मिल जाती है। कोई छोटा मोटा दुख आ भी जाता तो हम सहन करते हैं। हमें ज्ञान हो जाता कि ये मेरे कर्मों का ही दुख है, भगवान ने मुझे दुख नहीं दिया, ये तो मैं कर्म ही ऐसे करके आया हूँ, इस कारण से मुझे दुख मिल रहा है। तो हमें सारे प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा यदि हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा, है ना। भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा और फिर आखिर में भगवान के धाम जाएंगे। जैसे 18.66 श्लोक भी इसी में आएगा ना। तो इसमें लिखा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हें सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। इसलिए जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है वो सारे धीरे धीरे सारे दुखों से छूट जाता है, छुटकारा मिल जाएगा उसको। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 1.22.27 दिव्य जगत तद विष्णु परमम पदम के रूप में वर्णित है। अब जैसे हम वृद्ध भानुरूपा माता जी के बारे में बात कर रहे थे कि वृद्ध भानुरूपा माता जी कितने सालों से कैंसर है ना, काफी सालों से कैंसर है। लेकिन कभी आपने किसी ने उनके फेस से कभी ऐसा लगा कि वो दुखी है या वो बीमार है? कभी ऐसा महसूस हुआ किसी को? मुझे तो आज तक ऐसा नहीं लगा कि माता जी बीमार है।
कभी भी नहीं लगता कि माता जी बीमार है, क्योंकि उनका जो फेस है हमेशा स्माइलिंग फेस है, हमेशा हंसती रहती हैं। और सबसे जो है जब बोलती हैं तो बिल्कुल मिठास, मतलब ऐसी मीठी वाणी में बात करती है माता जी। तो कभी लगता ही नहीं कि वो क्रोध में है या वो बीमार है, हमेशा जो है खुश रहती है। जबकि माता जी बीमार हैं, लेकिन भक्ति में लगने से वो उन पर कभी इतना ध्यान नहीं देती कि बीमार है। कभी उनको सेवा के लिए बुलाया जाता तो भी फिर वो सेवा के लिए भी आ जाती हैं बीमार होने के बावजूद भी। कभी भी पीछे नहीं हटती कि नहीं आज मेरी तबीयत खराब है तो मैं नहीं आऊंगी। हमेशा ज़्यादातर कोशिश, उनका भरसक प्रयास रहता है कि मैं सेवा कर पाऊँ भगवान की। तो यही कारण है जब भक्ति से जुड़ जाते हैं तो व्यक्ति को कोई भी दुख इतना सताता नहीं है, वो सहन करने की शक्ति मिल जाती है उसको। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 1.12.20 में दिव्य जगत तद विष्णु परमम पदम के रूप में वर्णित है। क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, तो जो भी सृष्टि हम देख रहे हैं वो सब क्या है, भगवान का ही राज्य है। अतः इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है। तो यहाँ पर हम जो भी भौतिक वस्तु देख रहे हैं इस भौतिक संसार में, वो वास्तव में क्या है, आध्यात्मिक है सब। लेकिन क्योंकि जो भी इस भौतिक संसार में देख रहे हैं वो सब भगवान के धाम में भी है, सेम बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो आध्यात्मिक धाम है उसका जो प्रतिबिंब है वो ये भौतिक संसार है। तो ऐसा लगता है हमें, लेकिन यहाँ पर यही बता रहे हैं, ऋग्वेद में बताया गया कि जितने भी यहाँ पर जो भी हम वस्तुएं देख रहे हैं वो सब क्या है, आध्यात्मिक ही है, कोई भी भौतिक नहीं है। लेकिन परमम पदम विशेषतया नित्य धाम को बताता है। लेकिन जो परमम पदम है वो विशेषतया नित्य धाम यानी भगवान के धाम के बारे में चर्चा करता है। परमम पदम यानी भगवान का धाम जो कि शाश्वत है, जो कि हमेशा रहने वाला है, कभी नष्ट नहीं होता, जो आध्यात्मिक आकाश या बैकुंठ कहलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो आध्यात्मिक आकाश या बैकुंठ के नाम से सब लोग जानते हैं ना। गोलोक वृंदावन सब लोग नहीं जानते। अगर आप किसी से बात करोगे तो सब बैकुंठ की बात करेंगे कि हाँ बैकुंठ चले जाएं या हम स्वर्गलोक चले जाएं। गोलोक धाम सबको नहीं पता। जो भगवान जो इस्कॉन से जुड़े हैं वो लोगों को पता होगा गोलोक धाम, बाकी और लोगों को नहीं पता होगा गोलोक धाम के बारे में, वो सब बैकुंठ तक ही जानते हैं। और क्योंकि बैकुंठ ही कहा जाता है, वहां पर जितने भी भगवान के जो वहां पर लोग हैं सबको बैकुंठ कहा जाता है। तो भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ये श्लोक है ना 15.15 का, कि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। अतएव इस कथन की मनुष्य अंतः स्थित परमात्मा की शरण ले, का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। तो यहाँ प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं कि जो एक कथन है अंतः स्थित, तो इसका अर्थ यह है कि हमें अंत में भगवान की, या अंत में क्या, हमें हमेशा भगवान की शरण लेनी चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, चलो थोड़ा भगवान का नाम लिया जाए। क्योंकि पहले किसी को बोलते हैं तो क्या कहते हैं, अरे अभी मेरी उम्र है क्या भक्ति करने की, अभी तो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। यानी जब मुंह में दांत ना हो, पेट में आंत ना हो, आंखों पे चश्मा लग जाए तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। फिर सोचते हैं चलो भगवान का नाम ले लेते हैं, है ना। भगवान को कहते हैं ना बासी फूल चढ़ाएं, तो भगवान को कभी बासी फूल चढ़ा सकते हैं, नहीं चढ़ा सकते। तो इसलिए जब शरीर बिल्कुल किसी काम का ना हो तो सोचो चलो भक्ति कर लें। जब हमें कानों से सुनना बंद हो जाए, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाए, चलना फिरना कम हो जाए, तब सोचे भक्ति करेंगे। तो क्या उस समय भक्ति कर पाएंगे हम? नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान को ताजी फूल क्यों ना चढ़ाया जाए। जब हमें ज्ञान हो जाए भक्ति का तो तभी हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। क्योंकि बुढ़ापे में क्या पता हम भगवान का नाम ले पाएं या नहीं ले पाएं, या उससे पहले ही हम चले जाएं, क्या पता हमारी उम्र कितनी है, किसी को कुछ नहीं पता। तो नहीं, भगवान की शरण लेना चाहिए हमें। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। अब कृष्ण को अर्जुन ने पहले ही परम स्वीकार कर लिया, उनको पता लग गया कि ये क्या है, भगवान है। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। 10वें अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है। इसलिए नहीं कि यह उसका निजी अनुभव है, इसलिए नहीं कि यह उसका निजी अनुभव है कि अर्जुन ने भगवान को स्वीकार किया है, वरन इसलिए भी कि नारद, असित, ये जितने भी ऋषि हैं इन्होंने भी भगवान को स्वीकार किया है। नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके
प्रमाण है। इन सब ने भी भगवान को स्वीकार किया है कि भगवान ही परम भगवान है, कृष्ण ही परम भगवान है। अगला श्लोक पढ़ते हैं 63। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। तो जो भी माता जी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी का प्रणाम। इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यात्रं मया विमर्शत् एतत् पाशेन यथेच्छसि तथा कुरु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, श्री कृष्ण के चरणों में सादर प्रणाम। ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय 18 श्लोक संख्या 63। इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येत अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 श्लोक संख्या 63। इति ते ज्ञानमाख्यातं तं गुहात् गुहात्तरं मया विस्मयस्य तत् से यच्छसि तथा कुरु। हरे कृष्ण। और कोई शब्द अर्थ? इति इस प्रकार, ते तुमको, ज्ञानम ज्ञान, आख्यातम वर्णन किया गया, गुह्यात गुह्य से, गुह्यतरम अधिक गुह्य, मया मेरे द्वारा, विमर्श मनन करके, एतत् इस, अशेषेणा पूर्णतया, यथा जैसी, इच्छसी इच्छा हो, तथा वैसा ही, कुरु करो। शब्द अनुवाद। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है ना, मैंने तुम्हें सब कुछ ज्ञान दे दिया है, अब तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसे करो। जैसे हम भी किसी को कोई बात समझाते हैं, बोलते हैं, यानी हम बड़े बच्चों को समझाते हैं, लेकिन बच्चे मानते नहीं है ना समझाने पर, तो हम क्या बोलते हैं आखिर में, ठीक है जो तुम्हारा मन करे तुम करो, मेरे को जो समझाना था मैंने समझा दिया। इस प्रकार से बोलते हैं हम लोग। इसी प्रकार से भगवान भी अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ दे ज्ञान बतला दिया है, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा तुम करो। क्योंकि भगवान उसको इतने जो है देर से समझा रहे हैं, है ना। 17 अध्याय तक हम पढ़ चुके हैं, 18वें अध्याय में आ गए हैं, और फिर भी अर्जुन समझ नहीं पा रहा है। तो फिर भगवान कह रहे हैं अब तुम्हारी जो इच्छा तुम कर सकती हो, मैंने तुम्हें सारा ज्ञान बतला दिया है। तो देखिए हमने जो पढ़ा था श्लोक संख्या, ये इसमें बता ना, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। तो इसमें ये बताया था कि आखिर हम ब्रह्म के पद तक कैसे जा सकते हैं, है ना, ब्रह्म पद कैसे प्राप्त करते हैं। जब यह ब्रह्मभूत व्यक्ति है तो वह न शोक करता है, ना वो किसी वस्तु कामना करता है, तो यह है ब्रह्मभूत अवस्था। तो इस तक हम पहुंच जाते, तो इसको कहा गया है गुह्य ज्ञान, है ना, गूढ़ ज्ञान या गुह्य ज्ञान। और फिर उसके बाद हमने कल पढ़ा था श्लोक संख्या वो है ना, श्लोक हमने पढ़ा था ईश्वर है सर्वभूताना, तो वो है गुह्यतर ज्ञान। ठीक है, गुह्यतर ज्ञान यानी इसमें भगवान ने, श्लोक संख्या 61 है ये, इसमें भगवान ने परमात्मा के बारे में ज्ञान दिया है ना, कि हमारे हृदय में स्थित है परमात्मा रूप में भगवान।
तो ये जो ज्ञान बतलाया अर्जुन को, ये है गुह्यतर ज्ञान। अब उसके बाद आएगा गुह्यतमम ज्ञान, यानी भगवान फिर उसे अपने बारे में बताते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना कि ईश्वर की के 3 रूप हैं। सबसे पहले ब्रह्म, ब्रह्म का ज्ञान उसको लेता है वो, फिर उसके बाद परमात्मा, और फिर उसके बाद भगवान। तो इस प्रकार से गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतमम ज्ञान, या गुह्यतम ज्ञान भी बोलते हैं, गुह्यतमम ज्ञान, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अलग अलग स्टेजेस हैं ज्ञान की। तो भगवान ने उसको बोल दिया कि जो तुम्हारी इच्छा तुम करो। तो अगला तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है ना, ब्रह्मभूत बतला दिया है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, न तो वह शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। तो ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है। तो प्रभा जी ने इसमें बता भी दिया है, यानी ये सब जो ब्रह्मभूत अवस्था है किसके कारण है? गुह्य ज्ञान के कारण है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है। और परमात्मा का ज्ञान क्या है? उसको ब्रह्म ज्ञान भी कहा गया है, और परमात्मा का ज्ञान है इसको गुह्यतर भी कहा गया है। तो लेकिन ये उससे श्रेष्ठ है। ज्ञान सारे ही अच्छे हैं, लेकिन पहले हमने ब्रह्म के बारे में ज्ञान लिया, तो यानी उससे भी श्रेष्ठ क्या है? परमात्मा का ज्ञान। फिर हमने परमात्मा का ज्ञान लिया, तो उसके बाद हमने फिर भगवान के बारे में ज्ञान लिया, तो यानी जो भगवान का ज्ञान है परमात्मा के ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार से ये अलग अलग स्टेजेस हैं इसकी। जैसे माता जी इसमें समझाने के लिए मैं ट्रेन का उदाहरण देती है ना, बहुत बार सब लोगों ने सुना होगा। तो इसी प्रकार से ही यानी पहले गुह्य ज्ञान, फिर गुह्यतर ज्ञान, और फिर गुह्यतमम ज्ञान। तो यहाँ पर यच्छेसी तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। तो यहाँ पर ये सूचित करता है कि तुम जैसा चाहो वैसा करो। तो यानी ईश्वर की जो थोड़ी सी अल्प स्वतंत्रता है उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। अब इसके ऊपर छोड़ दिया है जीव के ऊपर कि तुम्हारी जो इच्छा है तुम करो ना। जीव की इच्छा है भगवान की तरफ जाने की, तो भगवान वैसी व्यवस्था कर देंगे, वैसे लोगों से हमें मिलवा देंगे कि हम भगवान का नाम ले पाए। हमारी इच्छा है पाप कर्म करने की, तो फिर हमें ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि हम ऐसे लोगों से मिल लेंगे कि हम पाप करेंगे, फिर गलत कार्य करेंगे। क्योंकि संगत कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो ऐसे लोगों से हमें मिलवा देंगे, ऐसी व्यवस्था कर देंगे भगवान। इच्छा जीव के ऊपर निर्भर, जीव कैसी इच्छा कर रहा है। अब कई लोग ये कहते हैं कि मैं गलत काम, तो भगवान ने मुझे रोका क्यों नहीं? इच्छा तो मैंने ही की थी ना। भगवान तो हर व्यक्ति की इच्छा पूरी करते हैं, जो भी वो इच्छा करता है भगवान उसकी इच्छा पूरी करेंगे। तो इसलिए भगवान उसको उसी कार्य में लगा देते हैं। कोई किसी के ठगाई में आना चाहता है कि इसको लोग ठग लें, तो वो ऐसे ठगों के बीच में चला जाएगा, लोग उसको ठग लेंगे, ऐसे हालात हो जाएंगे उसके। तो इसलिए भगवान हमारी स्वतंत्रता में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। तो भगवान ने हमें पूरा ज्ञान दिया है इस भगवत गीता में कि किस प्रकार से हम अपनी जीवन दशा को अच्छा बना सकते हैं। भगवान से जुड़कर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, जैसे हम अगला श्लोक पढ़ेंगे कल, तो सिर्फ करना ही क्या है हमें? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, भगवान को नमस्कार करो, भगवान की पूजा करो, भगवान का चिंतन करो, और बस यही तो करना है। तो फिर हम भगवान के पास चले जाएंगे, और कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। इसमें बहुत सारा धन लगेगा, बहुत सारा समय लगेगा, बहुत कुछ तपस्या करनी है, कुछ भी नहीं लगेगा। बस भगवान को प्रणाम ही तो करना है। प्रणाम करो और भगवान का चिंतन करो, भगवान की पूजा करो, बस ये 3 काम भगवान बता रहे हैं हमें। लेकिन वो भी लोगों से होता नहीं है कि हम क्यों प्रणाम करें, हम तो भगवान को मानते ही नहीं है, हम तो उस देव की पूजा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, हम तो ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ये सबकी अलग अलग इच्छा है। तो अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश है यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। तो अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं कि जो हृदय में जो परमात्मा है उनके शरणागत हो जाओ तुम। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। सही विवेक से, सही विवेक यानी बुद्धि, हमने सही बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए।
और फिर हमें जो है परमात्मा के आदेश अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यानी सही विवेक से, सही बुद्धि से हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा गलत है, पर भगवान हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं, भगवान क्या आदेश दे रहे हैं, उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो इस प्रकार से हम भगवान की भक्ति में स्थित हो सकेंगे, यानी हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेंगे, जो हमारे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्षता युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। अब अर्जुन को भगवान प्रत्यक्ष रूप में, यानी भगवान उनके सामने खड़े हैं साक्षात रूप में, और उनको युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। भगवत शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है। भगवत शरणागत यानी भगवान के शरणागत होना जीवों के हर तरह से हित में ही है। अगर हम भगवान के शरणागत हैं, जैसे भगवान जो भी आदेश दे उसका पालन कर रहे हैं, तो हमारा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, हमारा सब कुछ भला ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। बस हमें भगवान के शरणागत होना, भगवान के पूरी तरह से तन मन धन से भगवान की शरण लेनी है हमें बस। इससे परमेश्वर का कोई हित नहीं है, इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है, हमारा ही हित है, हमारा ही कल्याण है। शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है। शरणागत होने से पहले जहां तक बुद्धि काम करे, है ना, हमारी बुद्धि काम करती है कि हम चिंतन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है कि हमें इस पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि क्या कार्य सही है, क्या नहीं। हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। अगर हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो यही सर्वोत्तम विधि है भगवान के को स्वीकार करने की, भगवान के आदेश को स्वीकार करने की। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। अब यहाँ पर तो भगवान साक्षात हैं, तो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अब हर किसी की तो इतनी अच्छी किस्मत रही है ना कि भगवान स्वयं उनको आदेश देने के लिए आए। तो भगवान आदेश किस प्रकार से दे रहे हैं हमें, जो ये ग्रंथों के माध्यम से, ये जो भगवत गीता के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से, चैतन्य चरितामृत के माध्यम से, तो ये सब क्या है, ग्रंथ भगवान ने तो दिए हैं, ये भगवान की वाणी है ना, भगवान का गीत है ये भगवत गीता, भगवान ने इसको गाया है, बोला है इसको। तो इसलिए हमें जो भी भगवत गीता में जो आदेश है उनका पालन करना चाहिए। हमें ये वेट नहीं करना चाहिए कि भगवान स्वयं आएंगे हमें बताने के लिए, भगवान ने तो दिए हैं ये ग्रंथ हमें। और दूसरा जो गुरु महाराज हैं, जो भी हमें गुरु दिए हैं, या जो भी हमने गुरु स्वीकार किए हैं, गुरु के माध्यम से हमें ये सब ज्ञान दिया जा रहा है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमें भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न करना है, गुरु को किस प्रकार से प्रसन्न करना है। तो ये सब गुरु के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु कौन है, भगवान के प्रतिनिधि हैं। इसलिए हमें गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो 10 मिनट है, एक श्लोक और ले लेते हैं, छोटा सा ही है। श्लोक संख्या 64। सर्वे गुह्यतमं भूया श्रृणु मे परमं वचः इष्ट असि मे दृढ़म् इति ततः वक्ष्यामि हितम्। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता की सभी भक्तों के स्वागत करना। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 श्लोक संख्या 200। सर्वे गुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सभी भक्तों को प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 64। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परं वचः इष्टो असि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता को दंडवत प्रणाम। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सर्वोत्तम दंडवत प्रणाम। श्लोक नंबर 1, अध्याय 18, श्लोक नंबर 1। सर्वे गुह्यातमं गुहे शूर्णो मे परम वचो इष्टो अशेने दृढ़मति तपो वक्ष्यामि ते हितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हो गया? शब्द अर्थ। सर्व गुह्य तमम, सबों में अत्यंत गुह्य। भूयः पुनः, शृणु सुनो, मैं मुझसे परमम परम, वचः आदेश, इष्ट असी, तुम प्रिय हो, मैं मेरे मुझको, दृढ़म अत्यंत, इति इस प्रकार, ततः अतएव, वक्ष्यामि कह रहा हूँ, ते तुम्हारे हितम लाभ के लिए। अनुवाद। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो कि सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, सर्वाधिक गुह्य ज्ञान यानी गुह्यतम या गुह्यतमम ज्ञान है, मैं वो तुम्हें बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। अर्जुन को गुह्य ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान भी इसको कहा जाता है और गुह्य ज्ञान। तो अर्जुन को गुह्य ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान। तो यानी गुह्य ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान एक ही बात है। ठीक है, हम सोच रहे थे परमात्मा का बता रहे थे यहाँ पे। तो गुह्य ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान एक ही बात है, यानी ब्रह्म के बारे में ज्ञान लेना, वो है गुह्य ज्ञान। और गुह्यतर ज्ञान यानी परमात्मा के बारे में ज्ञान लेना, गुह्यतर ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। और गुह्यतम ज्ञान क्या है? यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। तो गुह्यतमम या गुह्यतम ज्ञान क्या है? भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। तो ये तो आप सबको इतने दिन से हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो ये 3 शब्द तो याद हो ही गए होंगे कि गुह्य ज्ञान है ना, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतमम ज्ञान। हमने पहले भी काफी चर्चा की थी 9वें अध्याय में। और मैं ये आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, है ना, मेरा कार्य भगवान की सेवा करना। तो ये तो मेरे ख्याल में सबको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि हम इतने दिनों से भगवद गीता पढ़ रहे हैं। ज्यादा भी ज्ञान अगर आपको नहीं, तो इतना तो समझ आ गया होगा। तो 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, मन मना सदैव मेरा चिंतन करो, है ना। 9वें अध्याय का जो 34वां श्लोक है और ये यहाँ पर जो 65वां श्लोक है, दोनों सेम से श्लोक है ये। तो दोनों में मन मना भाव मत भक्तो लिखा है, बस नीचे का एक 2 अक्षर चेंज है। तो इसमें क्या है कि सदैव मेरा चिंतन करो, बस उसी आदेश को यहाँ पर भगवद गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। यानी जो ज्ञान 9वें अध्याय में भगवान ने दिया, उसी ज्ञान को दोहरा रहे हैं जोर देकर कि तुम्हें क्या करना है? सदैव मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, बस और कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता। जो ये सार है, ये जो सामान्य जन है उसकी समझ में नहीं आता ये ज्ञान। लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, जो वास्तव में कृष्ण को प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है ना। जो सामान्य व्यक्ति वो इस ज्ञान को नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो कृष्ण का शुद्ध भक्त है वो इस ज्ञान को अच्छे से समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। तो जितने भी वैदिक साहित्य हैं, सब में सबसे महत्वपूर्ण आदेश है ये, यहाँ पर जो गुह्य ज्ञान बता रहे हैं। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है। तो ज्ञान का जो महत्वपूर्ण अंश है वो है यहाँ पर, और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए, अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। तो क्या है वो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान? भगवान की शरण लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो ये अर्जुन के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए है। हमें सबको जो है भगवान की शरण लेनी है, भगवान के शरणागत होना है हम सबको ना, तभी हमारा कुछ भला हो सकता है। हमें भगवान से प्रेम करना सीखना है। यदि हम भगवान से प्रेम करना सीख गए तो हम हर जीव से प्रेम कर लेंगे। लेकिन यदि भगवान से प्रेम करना नहीं सीख पाए तो हम किसी से भी प्रेम नहीं कर पाएंगे।
तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, हमारा समय भी हो गया है। और अगर किसी कुछ पूछना है